नाजरीन, एमन्स किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है KFC स्टाइल के लेग पीस। आप देख सकते हैं मैंने इन लेग पीस को लिया है, तकरीबन 4 लेग पीस मैंने लिए हैं। उनको मैंने लंबाई की शेप में इस तरह कट लगाया है कि अंदर से भी वो कट नज़र आ रहा है, ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर मसाला रच जाए। ये रेसिपी बहुत मज़े की है और बहुत इजी है। चलिए हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं लेग पीस को एक प्लेटर में डाल रही हूँ और इसमें अब मैं मसाले डालूँगी। मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें लहसुन का पेस्ट यानी पानी निकाला हुआ है। इसके अलावा मेरे पास सुरख मिर्च है, तिक्का मसाला है, थोड़ी काली मिर्च है। इसके साथ मेरे पास चाइनीज़ साल्ट, सिंपल साल्ट, चिली सॉस, चिली केचप, गार्लिक केचप है, सोया सॉस है, सिरका है। इसके साथ मेरे पास दही है और इसका अलहदा मिक्सचर बनाने के लिए जो मेरे पास चीज़ें हैं उसमें मेरे पास ब्रेड क्रम्स, मैदा, कॉर्नफ्लोर और इसका बीटर बनाने के लिए जिसमें ये डिप करूँगी उसके साथ मेरे पास दूध और अंडा है। चलिए अब हम पहले इसका मिक्सचर करते हैं। ये रेसिपी जब भी आप ड्रम स्टिक बनाएं आप हमेशा सबसे पहले इसको 3 घंटे के लिए ज़रूर मिक्स करके रखें ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह रच जाए। मैंने इसके अंदर सुरख मिर्च, तिक्का मसाला और काली मिर्च डाली है। इसके बाद मैं इसमें चाइनीज़ साल्ट और नमक डाल रही हूँ। अच्छी तरह ये जो कट लगे हैं इनके अंदर मसाला रच जाना चाहिए। इस तरह के कट लगाए जाएं ताकि मसाला इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। ये ड्रम स्टिक बिल्कुल KFC स्टाइल के बनेंगे, भुरभुरे भुरभुरे और बहुत टेस्टी। इसके बाद मैं इसके अंदर चिली गार्लिक केचप और चिली सॉस डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसके अंदर सिरका और सोया सॉस, इसके अंदर मैंने दही जो कि तकरीबन 2 चम्मच के बराबर है। अगर आप 8 लेग पीस को मसाला लगा रहे हैं तो फिर आप चीज़ों की मकदार बढ़ा सकते हैं। ये लहसुन का पानी, आप देख सकते हैं ये मसाला कितना रिच था और देखने में ही बहुत टेस्टी लग रहा है। अब इसको मैं इस मसाले को लगा के तकरीबन 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि इसके अंदर अच्छी तरह मसाला रच जाए। इसके साथ हम दूसरी चीज़ों को मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद जब ये मसाला अच्छी तरह रच जाएगा तो मैं एक मैदा इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और ये देखेंगे ब्रेड क्रम्स, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये थोड़ी सी मिर्च मैं इसके साथ इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, हल्का सा नमक भी। ये इसके ऊपर इसकी कोटिंग जाएगी। इसके बाद मेरे पास एक अदद अंडा है। अंडे को प्याली में डाल के इसके अंदर मैं दूध डाल रही हूँ। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने ये इन चीज़ों को इकट्ठा बना लिया है। अब आप लोगों के मज़ीद आसानी के लिए मैं आपको इस रेसिपी को दोबारा रिपीट कर देती हूँ
मैंने 4 लेग पीस लिए थे। लेग पीस को मैंने लंबाई की शेप में कट लगाया था। कट लगाने के बाद मैंने इसके अंदर चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका और चिली गार्लिक केचप डाली थी। उसके बाद मैंने इसमें तिक्का मसाला, सुरख मिर्च, काली मिर्च, नमक, चाइनीज़ नमक डाला था और इसके साथ मैंने दही डाली थी। दही डालने के बाद इसको मैंने 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह रच जाए। दूसरी तरफ मैंने 1 कप मैदा लिया था, हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर लिया था और तकरीबन 1 प्याली कॉर्नफ्लेक्स लिए थे। आप चाहें तो कॉर्नफ्लेक्स भी डाल सकते हैं या ब्रेड ग्राम्स। मैंने ब्रेड ग्राम्स लिए थे। ब्रेड ग्राम्स को इसके अंदर तीनों चीज़ों को मिक्स करके मैंने रख दिया। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी सुरख मिर्च ऐड की थी। तीसरा जो मेरा मिक्सचर है उसमें मैंने दूध और अंडे को फेंट लिया है। जब ये 3 घंटा अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे फिर मैं सबसे पहले इसको दूध और अंडे के साथ अंदर डिप करूँगी। डिप करने के बाद इसको इसके साथ अंदर लगाऊंगी। लगाने के बाद फिर इसको दोबारा डिप करके इसके अंदर दोबारा लगाऊंगी ताकि ये KFC स्टाइल के भुरभुरे भुरभुरे बन सकें। अब जब इसको 3 घंटे हम फ्रिज में रखेंगे उसके बाद हम इसको फ्राई करने का काम शुरू करेंगे। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने इन ड्रम स्टिक को मसाला लगा के 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब ये मसाला अच्छी तरह इनमें रच चुका है और ये देखें कि ये बिल्कुल अच्छी तरह नरम हो चुके हैं। अब मैं इनको फ्राई करने की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले अब मैं इसके अंदर डालूँगी कि मैंने मैदा, कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्स लगा के इसके अंदर अच्छी तरह इसको कोटिंग कर दूँगी। इसको कोटिंग करने के बाद मैं इसको अंडा और दूध के अंदर दोबारा मज़ीद डालूँगी और उसको फिर दोबारा कोट करूँगी ताकि ये भुरभुरे भुरभुरे बिल्कुल ये KFC स्टाइल के बनेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। इसी तरह मैं बाकी भी सारे ब्रेड लेग पीस को इसी तरह ब्रेड क्रम्स वाला मटेरियल लगा दूँगी। नाज़रीन, देखें मैंने पैन में ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर ये ड्रम स्टिक डाल रही हूँ। याद रहे कि जब भी आप कोई भी चीज़ फ्राई करें तो उसको हल्की आंच पे फ्राई करें ताकि वो जले ना। जितना हल्की आंच पे ये फ्राई होगा उतना मज़े का और अच्छा डीप अंदर से भी बिल्कुल फ्राई हो जाएगा। ये मैं 2 डाल रही हूँ, एक वक्त में सिर्फ 2 ही मैं फ्राई करूँगी, फिर मज़ीद 2 डाल के इसको फ्राई करूँगी। हल्की आंच पे तकरीबन 10 से 1 मिनट के अंदर इसको फ्राई करूँगी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अब पकने के लिए तैयार है। हल्के हल्के फ्राई होने हैं और ये ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब थोड़ा सा इनका कलर और ब्राउन करूँगी तो फिर मैं इनको डिश आउट कर दूँगी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारे ड्रम स्टिक बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसको आप पुदीने की चटनी और केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये बहुत मज़े के बनेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैं मज़ीद रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।